नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर इफ a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस c माइनस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो देन अंडर रूट ऑफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 4 क्या होगा? 6 7 1 4। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सी लो, ये हमें a प्लस बी प्लस सी का वर्गमूल निकालना है, मूल निकालना है, रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसलिए सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आगे ये ए बी और सी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? तो देखो ये ए बी और सी की वैल्यू इनमें से निकलेगी, यहाँ से आउट होगी, यहाँ से आउट होगी। तो अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें भी पता है कि खबर है कि हम जानते हैं कि हमें नो है कि 0 प्लस 0 होता है। फिर से एक बार वंस मोर देखो, सबसे पहले तो हमें भी पता है कि खबर है कि 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होता है। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होता है। यानी कि दैट इज देखो यहाँ पर ये तीनों पदों का यानी कि ये 3 टर्म्स का ये एडिशन यानी कि योग यानी कि सम यानी समेशन 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है। देन आगे ऐसा कब पॉसिबल होगा? व्हेन सिंस ये तीनों पद शून्य होगा तब, ये तीनों टर्म्स 0 होगा तब, ये तीनों टर्म्स 0 होगा तब। यानी कि दैट इज देखो ये a माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे b माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ये c माइनस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो फिर से एक बार देखिए, a माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये b माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ये c माइनस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तब। अदरवाइज नहीं तर ये शक्य होना है यानी कि ये 0 आना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अब आगे देखो, therefore इसलिए देखो ये a माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, ये a माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, ये a माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। यानी कि 0 का वर्ग 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। आगे सेम टू सेम यहाँ पर ये b माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, ये b माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। यानी 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 शून्य का वर्ग 0 होता है। आगे एंड ये सेम टू सेम ये c माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा, ये c माइनस 9 इक्वल टू
जीरो यानी 0 का वर्ग 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। अब आगे therefore इसलिए देखो ये a बराबर इक्वल ये 0 प्लस 3 होगा, ये a बराबर ये 0 प्लस 3 होगा, यानी कि ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का प्लस हो जाएगा। आगे यहाँ पर ये b इक्वल टू ये 0 प्लस 4 होगा, ये b बराबर ये 0 प्लस 4 यानी ये -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये प्लस ये माइनस का प्लस हो जाएगा। आगे एंड सेम टू सेम यहाँ पर ये c बराबर ये 0 प्लस 9 होगा, c बराबर ये 0 प्लस 9 होगा। आगे therefore इसलिए देखो ये a बराबर इक्वल देखो ये 0 प्लस 3 यानी कि 3 प्लस 0 3 ही होगा। फिर से एक बार वंस मोर परसेंट देखो ये 0 प्लस 3 यानी 3 प्लस 0 3 ही होगा, यानी कि कोई भी संख्या में हम 0 को ऐड करते हैं या फिर 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस संख्या को यानी उस नंबर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आंसर में वही नंबर आएगा, वही संख्या आएगी, वही नंबर आएगा, वही संख्या आएगी। आगे यहाँ पर ये b बराबर इक्वल ये 0 प्लस 4 यानी कि 4 प्लस 0, 0 प्लस 4 यानी कि 4 प्लस 0 ये 4 होगा, 4 और लास्ट में एंड और ये c बराबर ये 0 प्लस 9 यानी 9 प्लस 0 9 होगा, 9 का नटेश a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू 4 होगी, c की वैल्यू 9 होगी। अब आगे देखो हमें वर्गमूल a प्लस b प्लस c निकालना है, ये वर्गमूल a प्लस b प्लस c निकाल। तो आगे सबसे पहले वर्गमूल का वर्गमूल, आगे ये a बराबर ये 3 आता है, आगे प्लस ये b बराबर ये 4 आता है, आगे प्लस ये c बराबर 9 आता है, आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले वर्गमूल का वर्गमूल, आगे ये 3 प्लस 4 7 होगा, आगे 7 प्लस 9 यानी कि 9 प्लस 7 9 प्लस 7 16 होगा, दैट इज 16 होगा। अब आगे देखो ये 16 का वर्गमूल यानी कि मूल यानी कि रूट यानी स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 होता है, क्योंकि बिकॉज एस कारण देखो 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसलिए अब आगे इसका उल्टा यानी रिवर्स यानी कॉन्वर्स यानी कि वाइस वर्सा ये 16 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा। therefore इसलिए अंडर रूट ऑफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 यानी ये a प्लस b प्लस c का ये a प्लस b प्लस c का वर्गमूल यानी मूल यानी रूट यानी स्क्वायर रूट ये 4 होगा, 4 होगा। हैंस ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर इफ for x minus 3 all divided by x plus for y minus 3 all divided by y plus for z minus 3 all divided by z equal to 0 तो तब then 1 by x plus 1 by y plus 1 by z equal to 4 क्या होगा 2 4 3 0। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें भी देखो ये 1 by x प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड की वैल्यू निकालनी है, आउट करनी। ध्यान ये वैल्यू कब निकलेगी, तो जो कब निकलेगी तो देखो उसके लिए सबसे पहले
हमें ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए, खबर होनी चाहिए। तो आगे ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू यानी प्राइस यानी कि मूल्य यानी कीमत यहाँ से निकलेगी, इनमें से आउट होगी। तो कैसे निकलेगी, कैसे आउट होगी? देखो सबसे पहले हमें भी पता है कि हमें नो है कि 0 + 0 + इक्वल टू 0 होता है, 0 + 0 + 0 इक्वल टू 0 होता है। अब आगे देखो यहाँ पर ही हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। तो देखो सी लोग यहाँ पर ये तीनों पदों का योग यानी कि एडिशन 0 हो रहा है, ये तीनों टर्म्स का योग यानी कि एडिशन 0 हो रहा है। तो आगे देन ये कब पॉसिबल होगा, ये शक्य कब होगा, ये पॉसिबल कब होगा? तो जब व्हेन सिंस ये तीनों पद 0 होगा, तब ये तीनों टर्म शून्य होगा, तब ये तीनों पद 0 होगा। तो यानी कि एक केस ऐसा बनेगा ही, एक केस ऐसा बनेगा ही, एक केस ऐसा बनेगा यानी कि ये तीनों पद अगर 0 होते हैं, ये तीनों पद अगर 0 होते हैं तो स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये तीनों पदों का योग, तीनों टर्म्स का योग यानी कि एडिशन यानी कि सम यानी समेशन 0 ही होगा, शून्य ही होगा, 0 ही होगा, शून्य ही होगा। यानी कि देखो ये 4x - 3 ऑल डिवाइड बाई ax इक्वल टू 0। आगे ये 4y - 3 होल डिवाइड बाई y इक्वल टू 0 एंड ये 4z - 3 होल डिवाइड बाई z इक्वल टू 0 होगा। फिर से देखो ये 4x - 3 ऑल डिवाइड बाई x इक्वल टू 0, ये 4y - 3 बाई y इक्वल टू 0 एंड ये 4z - 3 डिवाइड z इक्वल टू 0। यानी ये ऐसा हम ले लेते हैं, ऐसा हम ले लेते हैं, टैग करते हैं तो स्पष्ट है कि ये 0 + 0 + 0 ये बराबर 0 ही होगा, इक्वल टू 0 ही होता होगा। अब आगे therefore इसलिए देखो ये 4x - 3 इक्वल टू बराबर 0 into x होगा, ये 4x - 3 इक्वल टू बराबर 0 into x यानी कि देखो ये डिवाइड x यानी कि भाग x इस तरफ आएगा, इस साइड आएगा, इस बाजू आएगा। तो देखो ये इंटू x हो जाएगा, गुणा x हो जाएगा यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये डिवाइड यानी कि भाग का रूपांतर यानी कि कन्वर्टेशन इनटू में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। आगे देखो ये यहाँ पर सेम टू सेम ये 4y - 3 इक्वल टू बराबर ये 0 into y होगा, ये 4y - 3 इक्वल टू बराबर 0 into y होगा। आगे एंड यहाँ पर ये 4z - 3 इक्वल टू बराबर 0 into z होगा, ये 4z - 3 इक्वल टू बराबर ये 0 into z होगा। आगे therefore इसलिए देखो ये 4x - 3 इक्वल टू बराबर ये 0 into x यानी x into 0 0 ही होगा, शून्य ही होगा। यानी कि कोई भी संख्या का गुणा हम 0 के साथ करते हैं तो आंसर हमेशा ऑलवेज शून्य ही आएगा, 0 ही आएगा। आगे यहाँ पर सेम टू सेम ये 4y - 3 इक्वल टू 0 है, 4y - 3 इक्वल टू 0 एंड 0 into y दैट इज y into 0 0 ही होता है, शून्य ही होगा। आगे इसी प्रकार ये 4z
-3 इक्वल टू 0 है। फॉर z -3 इक्वल टू 0 करेंगे 0 इंटू z यानी z इंटू 0 0 ही होगा, 0 ही होता है। आगे therefore इसलिए therefore इसके देखो ये for x इक्वल टू बराबर ये 0 प्लस 3 होगा। ये for x बराबर ये 0 प्लस 3 होगा, यानी कि ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाए, ये यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। आगे ये 4y इक्वल टू बराबर ये 0 प्लस 3 होगा, ये 4y बराबर ये 0 प्लस 3 आगे एंड ये 4z इक्वल टू बराबर 0 प्लस 3 होगा, ये 4z बराबर इक्वल 0 प्लस 3 आगे therefore इसलिए therefore इसके देखो ये 4x बराबर इक्वल ये 0 प्लस 3 यानी 3 प्लस 0 ये 3 ही होगा। आगे यहाँ पर ये 4y बराबर ये 0 प्लस 3 यानी 3 प्लस 0 3 ही होगा, और एंड यहाँ पर लास्ट में ये 4z इक्वल टू ये 0 प्लस 3 यानी 3 प्लस 0 3 ही होगा, 3 ही होगा। आगे therefore इसलिए देखो ये x बराबर ये 3/4 होगा, ये x बराबर ये 3/4 होगा, ये x बराबर ये 3/4 होगा, यानी कि that is देखो सबसे पहले यहाँ पर बीच में इनटू है यानी कि गुणा है, बीच में इनटू है यानी कि गुणा, यहाँ पर बीच में इनटू है यानी कि गुणा, इसलिए ये इनटू 4 यानी कि गुणा 4 इधर आएगा, इस तरफ आएगा तो डिवाइड 4 हो जाएगा, यानी भाग 4 हो जाए, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये इनटू का डिवाइड हो जाएगा, गुणा का भाग हो जाएगा, गुणा का भाग हो जाएगा। आगे यहाँ पर सेम टू सेम ये y बराबर ये 3/4 होगा, ये y बराबर ये 3/4 और लास्ट में एंड सेम टू सेम यहाँ पर भी हियर भी है z इक्वल टू ये 3/4 होगा, ये z बराबर 3/4 दैट इज x y और z की वैल्यू ये 3/4 आएगी, 3/4 आएगी, 3/4 आएगी, यानी कि सेम ही आएगी, इक्वल ही आएगी, सेम ही आएगी, इक्वल ही आएगी। अब आगे देखो हमें भी ये 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू निकालनी है। हमें भी ये 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू निकालनी है, आउट करनी। तो आगे सबसे पहले ऊपर में 1 का और आगे बट्टा में ये x है, तो x बराबर ये 3/4 आता है, 3/4 आते। आगे ये प्लस का प्लस, ये प्लस का प्लस, आगे ये 1 का 1, आगे ये y बराबर फिर से 3/4 ही आता है। आगे लास्ट में ये प्लस 1/, ये z बराबर भी ये 3/4 आता है। देन आगे बराबर इक्वल क्या होगा देखो बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले 1/3/4 ये 4/3 होगा, ये 4/3 होगा, ये 4/3 होगा। कैसे? तो देखो यहाँ पर हियर देखो ये हर का हर, देखो ये हर का हर ऊपर चला जाता, यानी कि अंश में चला जाता, यानी कि अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाता। ध्यान, ये 4 एकम 4 होगा और बट्टे में ये 3 आएगा, 3 आएगा। दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 3/4 इक्वल टू ये 4/3 होगा, 4/3 होगा। आगे ये प्लस है,
प्लस आगे सेम टू सेम यहाँ पर ये 1 डिवाइड 3 डिवाइड 4 ये 4/3 होगा, 4/3 होगा। यानी कि देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर में चले गए, एबो में चला जाता है, कि न्यूमरेटर में चला जाता है, दैट इज न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ध्यान, ये 4 एकम 4 बट्टे में ये 3 आएगा। इन शॉर्ट में ये 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड 4 ये 4/3 होगा। आगे प्लस सेम टू सेम यहाँ पर भी है 4/3 होगा, प्लस 4/3 होगा। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा? देखो ये 4/3 3 बार है, 3 टाइम्स है। फिर से एक बार वंस मोर वंस अगेन, देखो ये 4/3 3 बार है, 3 टाइम्स है, इसलिए सो ये 4/3 प्लस 4/3 इक्वल टू बराबर 3 टाइम्स ये 4/3 होगा, 3 टाइम्स 4/3 होगा। यानी कि 3 बार ये 4/3 होगा। देन आगे बराबर इक्वल देखो ये 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमें भी ये 4 मिलेगा, 4 मिलेगा, ये 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी कि दैट इज ये 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू बराबर ये 4 होगा, 4 होगा, ये 4 होगा, 4 होगा। हैंस ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। आगे नाउ हम भी इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते, हल कर सकते। तो स्पष्ट है कि बराबर इक्वल ये 4 प्लस 4 ऑल डिवाइडेड बाय ये 3 होगा, 3 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये 4/3 प्लस 4/3 इक्वल टू बराबर ये 4 प्लस 4 ऑल डिवाइडेड बाय ये 3 होगा। यानी कि जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टा में एक बार लिखना होता है, दैट इज 1 टाइम राइट करना होता है। देन आगे बराबर इक्वल देखो ये 4 प्लस 4 12 होगा, 12 आगे बट्टे में ये 3 है। देन आगे बराबर इक्वल देखो ये 3 चौके 12 होगा, 3 चौके 12 होगा, इसलिए हमें बराबर इक्वल ये 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। ये 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ये 4 होगा, 4 होगा, ये 4 होगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। तो आप इस प्रकार भी समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब आगे इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी यानी सीधे भी हल कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये 4x माइनस 3 डिवाइड x प्लस 4y माइनस 3 डिवाइड y प्लस 4z माइनस 3 डिवाइड z इक्वल टू 0। देन आगे therefore इसलिए सबसे पहले ये 4x माइनस 3 और डिवाइड बाय x इक्वल टू बराबर 4x बाय x माइनस ये 3 बाय x ये 4x माइनस 3 डिवाइड x इक्वल टू बराबर 4x बाय x माइनस 3 बाय x होगा। यानी कि यदि अगर ये हमारे पास ये होता तो हम यहाँ पर क्या करते, देखो यहाँ पर उल्टा ये 4x माइनस 3
ऑल डिवाइड बाय ये x होता है जो सेम बट्टा है उसको बट्टे में ही एक बार लिखते, वन टाइम राइट करते, यानी कि यहाँ पर उल्टा लिखना है, रिवर्स राइट करना है। अब आगे प्लस है योग है, अब आगे सेम टू सेम यहाँ पर भी है 4y बाय y माइनस ये 3y आगे प्लस यहाँ पर भी सेम टू सेम ये 4z बाय z माइनस ये 3/z बराबर इक्वल ये 0 होगा, शून्य होगा। अब आगे therefore इसलिए देखो सबसे पहले ये x ऊपर नीचे कैंसल, y ऊपर नीचे कैंसल, z ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। अब आगे देखो ये यहाँ पर 4 बचे, ये 4 बच आगे ये माइनस 3/x आगे प्लस ये 4 है, आगे ये माइनस 3/y आगे प्लस ये 4 है और लास्ट में माइनस 3/z और बराबर इक्वल ये शून्य होता है, 0 होता है। अब आगे therefore इसलिए देखो ये 4 + 4 + 4 12 होगा, 12 होगा। आगे ये माइनस 3/x माइनस 3/y माइनस 3/z है, ये माइनस 3/x माइनस 3/y माइनस 3/z बचा हुआ है और आगे बराबर इक्वल ये शून्य होगा, 0 का। ध्यान आगे therefore इसलिए देखो ये 12 का 12 12 का 12 12 का 12 12 का 12। अब आगे हमारे पास ये 3 पद है, 3 टर्म्स है, तो आगे ये तीनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो सिलो ये -3 आपका योर सामान्य होगा, कॉमन होगा, ये -3 सामान्य होगा, कॉमन यानी सामान्य गुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर होगा। तो आगे ये पहले पद में हमारे पास ये 1/x बचेगा, 1/x बचेगा। कैसे है, मतलब ऊपर में एक कहां से आता है, देखो तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 3 को 3 × 1 ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 को हम 3 × 1 यानी 1 × 3 लिख सकते। तो आगे इसमें से ये 3 बाहर आ गया है, इसलिए ये एक ऊपर में बचा होगा। आगे ये दूसरे पद में हमारे पास सेम टू सेम ये 1/y बचा होगा, 1/y बचा होगा, 1/y बचा होगा यानी प्लस 1/y बचा होगा, 1/y बचा होगा, मतलब कि प्लस 1/y बचा होगा, प्लस 1/y बचा होगा। और लास्ट में सेम टू सेम देखो ये 1/z बचा होगा यानी कि प्लस 1/z बचा होगा। इन शॉर्ट में ये -3 × ये सारा बराबर इक्वल ये सारा होगा, इसका विस्तार एक्सपांशन ये होगा, देश होगा, आगे बराबर इक्वल ये शून्य होता है, 0 होता है। आगे therefore इसलिए देखो ये 12 का 12 देखो ये 12 का 12 देखो। अब आगे क्या करना होगा, देखो ये सबसे पहले 12 का 12 ये 12 का 12 12 का 12। अब आगे इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इस बाजू लाना पड़ेगा। तो आगे ये 12 का 12 आगे बराबर का बराबर, आगे ये 0 का 0 ये 0 का 0, आगे ये -3 × ये पूरे को हम इधर लाएंगे तो ये +3 1/x + 1/y + 1/z हो जाएगा। फिर से एक बार देखो ये माइनस ये सारा इधर आएगा तो प्लस ये सारा हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब आगे therefore इसलिए देखो ये 12 बराबर इक्वल 12 बराबर देखो ये 0 +
नंबर ही होगा, 0 प्लस नंबर ही होगा। दैट इज ये 3 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z मिलेगा। ये 3 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z मिलेगा। तो आगे therefore इसलिए देखो ये 12/3 इक्वल टू बराबर ये 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z होगा। ये 12/3 इक्वल टू बराबर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z होगा। यानी कि देखो ये बीच में इनटू छुपा हुआ है, गुणा छुपा हुआ है। यहाँ पर बीच में मिड में मध्य में मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट हिडन हुआ है। ध्यान आगे ये इनटू 3 यानी गुणा 3 इधर आएगा तो डिवाइड 3 हो जाएगा, भाग 3 हो जाए, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये इनटू का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि गुणा का भाग हो जाएगा। तो आगे therefore इसलिए देखो ये 3 चौके 12 होगा, 3 चौके 12 होगा। दैट इज ये 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू बराबर ये 4 होगा और बराबर इक्वल है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z है, यानी कि ये 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू यानी कीमत यानी कि मूल्य यानी कि प्राइस देखो ये 4 ही आएगी, ये 4 ही आएगी, ये 4 ही आएगी, 4 ही आएगी, यानी कि आंसर ये 4 होगा, 4 होगा, ये 4 होगा, 4 होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल टू 0 हो तो तब देन 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 27c क्यूब इक्वल टू व्हाट? 18 abc और 8 abc। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस प्रश्न को हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो शिलो यहाँ पर हियर देखो ये एक घात में से ये 3 घात पर जाना है। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये a का मतलब a की एक घात होता है, ये b का मतलब b की एक घात होता है और c का मतलब सेम टू सेम c की एक घात। यानी यहाँ पर a b और c की घात एक है, उसमें से हमें ये 3 घात पर जाना है, 3 पावर पर जाना है। तो आगे इस प्रश्न को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें ये क्यूब आए, घन आए, a का घन, b का घन और c का घन आएगा, a का घन, b का घन और c का घन आए। तो अब आगे इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 2a को हम x मान लेते हैं, ये 2a को हम x मान लेते हैं, आगे ये b को हम y मान लेते हैं और लास्ट में ये 3c को हम z मान लेते हैं। फिर से एक बार वंस सेकंड हमने क्या किया, देखो हमने ये 2a को x मान लिया, आगे ये b को y मान लिया और ये 3c को हमने x y के बाद z मान लिया। तो अब आगे देखो ये x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 होगा, ये x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 होगा। अब आगे नाउ फॉरवर्ड देखो ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy यानी 3 टाइम्स xyz बराबर इक्वल देखो ये x प्लस y प्लस z इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx होता है।
फिर से एक बार वंस मोर वर्ड सेकेंड देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू बराबर ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। यानी कि दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू बराबर a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca होता है। तो ये फॉर्मूला हमने सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में देख लिया था। ये फॉर्मूला हमने ए बी और सी के फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के चैप्टर में देख लिया था, पढ़ लिया है। तो अब आगे नाउ फॉरवर्ड देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है। देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, ये x प्लस वाई प्लस 0 है, z बराबर ये 0 है, शून्य है। तो आगे देखो इस तरह therefore इसलिए देखो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू बराबर देखो इसकी वैल्यू ये 0 है, शून्य है, 0 है, शून्य। देन आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है इनटू हिडन हुआ है। आगे ये है, आगे ये यहाँ पर ये 0 आगे गुणा और ये है, ये पूरा है। अब आगे therefore इसलिए देखो ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू बराबर देखो ये 0 इंटू नंबर, ये 0 इंटू कुछ नंबर, 0 इंटू कुछ संख्या, ये 0 ही होगा, शून्य ही होगा, 0 ही होगा, शून्य ही होगा। यानी कि किसी संख्या का हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा ऑलवेज शून्य ही आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं लिखा, इसको हमने यहाँ पर नहीं है, यानी कि जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं। देन आगे therefore इसलिए देखो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू बराबर ये 0 प्लस 3xyz होगा। ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू बराबर ये 0 प्लस 3xyz होगा। यानी कि ये माइनस 3xyz इधर आएगा तो प्लस 3xyz हो जाए, यानी चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा। आगे therefore इसलिए देखो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये 3xyz होगा, ये 3xyz होगा, ये 3xyz होगा, ये 0 प्लस 3xyz यानी कि 3xyz प्लस 0 ये 3xyz होगा। तो अब आगे therefore इसलिए सबसे पहले ये x है तो x बराबर ये 2a है, 2 है, और आगे ये घन लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है, आगे ये प्लस है, योग है, आगे ये y है तो y बराबर ये b है, यानी यहाँ पर b क्यूब आएगा, आगे प्लस है, आगे ये z है तो z बराबर ये 3c है, और आगे ये क्यूब भी लगेगा, इस पूरे को ये क्यूब भी लगेगा, घन भी लगेगा, और आगे बराबर इक्वल ये 3 का 3, आगे ये x बराबर ये 2a है, 2a है, आगे ये y बराबर b है, और लास्ट में ये z बराबर ये 3c है, 3c है। अब आगे therefore इसलिए देखो ये 2a होल क्यूब
इक्वल टू बराबर, देखो ये 8 एक क्यूब होगा, 8 एक क्यूब होगा, 8 एक क्यूब होगा, 8 एक क्यूब होगा। कैसे? हाउ? कैसे? हाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ, इनटू हिडन हुआ दैट इज ये 2 है, एक्चुअल में वास्तव में 2 इंटू ए है, 2 इंटू ए दैट इज 2 गुना ए। ध्यान आगे इस पूरे को ये 3 घात लगी हुई है, 3 पावर लगी हुई, ध्यान आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो ये 2 क्यूब इंटू ए क्यूब होगा, ये 2 क्यूब इंटू ए क्यूब, यानी कि गुणा करके क्यूब करें, गुणा करके क्यूब करें, या फिर क्यूब करके गुणा करें, क्यूब करके गुणा करें, तो ये दोनों का आंसर एक ही आएगा, जवाब एक ही आएगा। ये दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम आइटम, यानी इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, उल्टा इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इन शॉर्ट टुक में, इन शॉर्ट टुक में, इन शॉर्ट टुक में ये 3 घात ये दोनों संख्याओं को पर्टिकुलर लगी, दैट इज सेपरेट लगी। ध्यान आगे बराबर इक्वल है, 2 क्यूब 8 होता है, 8 होता है, आगे ये इनटू है और ये 1 क्यूब है, ध्यान आगे बराबर इक्वल है, 8 a क्यूब होगा, ये 8 a क्यूब होगा, यानी कि ये 8 इंटू a क्यूब को, 8 इंटू a क्यूब को शॉर्ट में यानी कि टुक में, शॉर्ट में यानी कि टुक में ये 8 a क्यूब ऐसे लिखते हैं, 8 a क्यूब ऐसे राइट करते हैं कि यहाँ पर बीच में ये गुणा आ गया, ये इंटू यहाँ पर बीच में हिडन हो गया है, हिडन हो गया है, हिडन हो गया है। आगे therefore इसलिए देखो ये 2 इंटू ए यानी कि 2a होल क्यूब इक्वल टू बराबर है 8a क्यूब होगा, ये 8 क्यूब होता है। तो इस तरह से डिटेल में समझना होता है, विगतवार अंडरस्टैंड करना होता है। और आगे देखो ये प्लस है, आगे ये भी क्यूब है, आगे प्लस है, और यहाँ पर सेम टू सेम देखो ये 3 का घन 27 होता है, 27 होता है, आगे ये c का घन आएगा, दैट इज 3c होल क्यूब इक्वल टू बराबर 27 c क्यूब होगा, आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले यहाँ पर बीच में हर जगह गुणा है, बीच में हर जगह गुणा है। इन शॉर्ट टुक में ये 3 2a b 3c एक्चुअल में यानी कि वास्तव में, एक्चुअल में यानी कि वास्तव में क्या है, देखो ये एक्चुअल में वास्तव में 3 इंटू 2 इंटू a इंटू b, a इंटू b इंटू b इंटू 3 इंटू c, यानी हर जगह गुणा ही है, मल्टीप्लिकेशन ही है। इसलिए अब आगे सबसे पहले ये 3 गुना 6 होगा, आगे ये 7 या 18 होगा, 18 होगा, दैट इज ये 3 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 3 ये 18 होगा, 18 होगा, यानी ये संख्याओं का गुना 18 होगा, 18 होगा। आगे ये a b c है, ये a b c बचा हुआ है, ये a b c बचा हुआ, दैट इज ये पूरा गुना 18 a b c होगा, दैट इज 18 इंटू a इंटू b इंटू c होगा, दैट इज c इंटू b इंटू a इंटू 18 होगा, 18 होगा, यानी कि दैट इज देखो से लो ये 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 27c क्यूब इक्वल टू बराबर ये 18 abc होगा, ये 18 abc होगा, हैंस ये विकल्प बी आपका योर सही विकल्प होगा। अब आगे चौथा प्रश्न ऐसा है कि यदि x plus y plus z equal to 0 तब then x square by yz plus y square by zx plus z square by xy equal to what? 1 2 4 and 3। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये बराबर
इक्वल ये पूरे के बराबर इक्वल ये पूरे के बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो ये तीनों संख्याओं का, तीनों नंबर्स का ये एडिशन करना है, सम करना है, सम में सम करना है। देन आगे ये एडिशन यानी कि योग कब होगा, तो जब व्हेन सेम, ये तीनों संख्याओं का बट्टा सेम होगा तब, ये तीनों संख्याओं का डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों संख्याओं का बट्टा सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो आगे उसके लिए स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो ये yz को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड आगे ये zx को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड लास्ट में ये xy को z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आगे में ये बट्टा सेम हो जाए, यानी कि xyz आ जाए, ठीक है। तो आगे सबसे पहले ऊपर में ये x है, आगे नीचे में ये yz है, ये x है, नीचे में ये yz। अब आगे ये yz को x से मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। देन ऊपर में भी ये x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ओनली वन सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तो गलत कहलाएगा, वृंग कहलाएगा। यानी कि ये x को ऊपर नीचे हम कैंसल कर देते हैं तो हमें भी फिर से अगेन ये x² बाई yz मिल जाएगा, यानी जो पहले था वही का वही मिल जाएगा, वही का वही प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखो ये प्लस है, आगे y² बाई zx है, y² बाई zx। अब आगे देखो ये zx को y से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में भी y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे ये प्लस z² बाई xy, आगे ये xy को z से मल्टीप्लाई करना है, देन ऊपर में भी z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आगे बराबर इक्वल। सबसे पहले देखो ये ऊपर में x² इंटू x x इंटू x² होगा, x की 3 घात होगा। कैसे हाउ देखो सबसे पहले ये x को हम x⁻1 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि घात में यानी पावर में कुछ भी ना हो, फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है, एक यानी कि 1 तो होता है। अब आगे देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, देखो यहाँ पर ये आधार यानी कि पाया यानी कि बेस समान है, इक्वल है, यानी कि x है और बीच में गुना है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। ध्यान ये पावर का एडिशन हो जाए, एक घात का योग हो जाए, यानी कि ये 2 + 1 यानी कि 1 + 2 3 होगा, 3 होगा, और ये पावर ये आधार यानी पाया यानी कि बेस x आएगा। इन शॉर्ट टूक में सबसे पहले जो सेम पाया है उसको एक बार लिख देना होता है, और आगे ये पाया के पावर में ये वाला एडिशन लिखना होता है। आगे बट्टे में ये yz इंटू x, दैट इज x इंटू yz, दैट इज y इंटू z इंटू x, ये xyz होगा, कैसे हाउ देखो सबसे पहले हमारे पास ये yz इनटू x है, ये yz इनटू x है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये बीच में यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है, यहाँ पर भी बीच में ये गुणा छिपा, ये yz एक्चुअल में वास्तव में y इंटू z, यानी कि ये y इंटू z को ही शॉर्ट में यानी टूक में ये yz ऐसे लिख दे, आगे ये इनटू x, देन आगे बराबर इक्वल। देखो इसे हम ये x इंटू z इंटू y ऐसे भी लिख दे, इसे हम ये x इंटू z इंटू y ऐसे भी
लिख सकते हैं। आगे इसे हम ये x इंटू वाई इंटू जेड ऐसे भी लिख सकते हैं। ये x इंटू वाई इंटू जेड ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट में क्रम का महत्व नहीं होता है, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता। यानी कि हम ये yz इंटू एक्स को xyz ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑर्डर में लिखना है, यानी कि पहले x आता है, बाद में y आता है और लास्ट में z आता है, जिससे बोलने में यानी कि स्पीक करने में आसान रहे, इजी रहे। अब आगे देखो ये प्लस का प्लस है, योग का योग है। अब आगे सेम टू सेम ये y स्क्वायर इंटू y y इंटू y स्क्वायर y क्यूब होगा, y की 3 घात होगी और बटे में ये zx इंटू y y इंटू z that is z इंटू x इंटू y that is y इंटू x इंटू z that is यानी कि ये x y z ही होगा, x y z ही होगा। यानी कि इसे आप किसी भी प्रकार से अरेंज करके लिख सकते हो, किसी भी प्रकार से अरेंज करके लिख सकते हो। यानी कि क्योंकि बिकॉज यहाँ पर बीच में गुणा है, और गुणा में क्रम का महत्व नहीं होता है। आगे ये प्लस है, योग है। आगे z स्क्वायर इंटू जेड यानी z इंटू जेड स्क्वायर ये z क्यूब होगा, z की 3 घात होगी। ये z स्क्वायर इंटू जेड यानी कि z इंटू जेड स्क्वायर ये z क्यूब होगा, z की 3 घात होगी। बट्टे में ये xy इंटू जेड दैट इज z इंटू xy ये xyz ही होगा, xyz ही होगा। यहाँ पर बीच में गुणा है, ध्यान ये x इंटू वाई इंटू जेड को शॉर्ट में टुक में xyz ऐसे लिखते हैं, ऐसे राइट करते हैं। यानी कि पहले x को लिखना है, बाद में y को लिखना है और लास्ट में ये z को लिखना है। देन आगे बराबर इक्वल देखो ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब ऑल डिवाइडेड बाय ये xyz होगा। ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब ऑल डिवाइडेड बाय ये xyz होगा। यानी जो सेम बट्टा है इसको पूरे के बट्टा में एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है। आगे बराबर इक्वल क्या होगा देखो, यहाँ पर हियर ये x प्लस y प्लस z बराबर 0 है। ये x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 है, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 है। देन ऐसे केस में देखो हमने अभी देखा है कि जस्ट पढ़ा है कि ऐसे केस में यानी कि यदि x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 तब देन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। देखो ये x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू बराबर 3xyz होगा, 3xyz और बट्टे में ये xyz ऑलरेडी है। ध्यान आगे बराबर इक्वल स्पष्ट है कि ये xyz ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। दैट इज हमें ये 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। दैट इज यानी कि ये x स्क्वायर बाय yz प्लस y स्क्वायर बाय zx प्लस z स्क्वायर बाय xy इक्वल टू बराबर ये 3 होगा 3। इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।